everyone. Today I am going to cover Introduction of Research. This subject is beneficially to BBA, BCom and MBA students. Let's start with the first chapter, Introduction of the Research. Students, जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर आप मीनिंग की बात लेके चलो तो रिसर्च का मतलब है सर्च फॉर द नॉलेज, यानी कि द रिसर्च वर्ड इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज़ री एंड सेकेंड इज़ रिसर्च, यानी कि हम दोबारा से सर्च करेंगे, दैट इज़ नोन एज द रिसर्च. नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च. Research is a common, like whenever we discuss about the research means search for the knowledge, यानी कि we are going to again research, यानी कि दोबारा से सर्च करेंगे. Once can also define the research as a scientific and systematic search for the information on a specific topic. Like when we discuss about the research, there must be some process is there कि how we go for the research, what is the process of that. That's why we are calling it systematic research as well as the scientific, like we are going on the basis of some rules and regulation. In fact, research is an art of scientific investigation. Research comprises, अब जब हम रिसर्च की बात करेंगे, लाइक अभी मैंने आपको बोला कि एक प्रोसेस की हम इसमें बात करते हैं कि हाउ वी गो फॉर द रिसर्च. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चूज़ कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द हैंड, व्हाई वी गो फॉर द सर्च अगेन, व्हाई वी गो फॉर द रिसर्च. तो देयर शुड बी ए वन ऑब्जेक्टिव इन योर हैंड, यानी कि हम उसे डिफाइन करेंगे कि हम क्या मार्केट में किस चीज़ का रिसर्च करने वाले हैं, क्या चीज़ सर्च करने वाले हैं, किस नॉलेज का रिक्वायरमेंट है, और उसको रीडिफाइन हम वहाँ पे करेंगे. ठीक है, जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा, जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं. सेकंड है फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस. देन वी हैव टू मेक द हाइपोथेसिस, यानी कि हम फिर एक हाइपोथेसिस बना के चलेंगे. हर रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल and this is also very important topic. I already covered this topic in my previous video. Hypothesis और suggested solutions, collecting the data. अब हम क्या करेंगे, हम hypothesis बनाएंगे, उसके बाद हम collection of data करेंगे. So many mode of collection of data is there. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज करेंगे फिर उस डाटा को विद द हेल्प ऑफ टेबल्स, विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स, विद द हेल्प ऑफ अदर टूल्स, एंड उसके बाद हम अपने कंक्लूजन्स पे आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस. तो ये होल प्रोसेस हमारा क्या हो गया, रिसर्च, कि हम कैसे कैसे इसे लेके चलेंगे. देखो, जब भी हम एक रिसर्च की बात करते हैं तो सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स आर देयर रिगार्डिंग द रिसर्च. कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके लिए हम वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं. तो जो रिसर्च का पर्पस है, द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू डिस्कवर आंसर टू क्वेश्चन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके हम आंसर्स ढूंढेंगे. कैसे ढूंढेंगे, इन अ पर्टिकुलर प्रोसीजर. द मेन एम ऑफ रिसर्च इज़ टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन एंड विच हैज़ नॉट बीन डिस्कवर एज येट, यानी कि हमें एक ट्रूथ ढूंढना है, यानी कि हमने एक प्रॉब्लम ले लिया है, उसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है. ठीक है, तो इसके मेन जो हम ऑब्जेक्टिव्स की, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि जो फैमिलियरिटी विद द फाइनोमियन, यानी कि जो भी हमने वहाँ पे एक टॉपिक लिया है उसके साथ हमें फैमिलियर होना पड़ेगा. वी हैव टू एक्सप्लोर दैट टॉपिक, वी हैव टू गो इनसाइट इनटू इट दैट टॉपिक. और उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, उस रिसर्च को हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ठीक है, जब भी हम रिसर्च की बात करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि हमें टॉपिक के साथ फैमिलियर होना है, जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, और उसके डीप में जाके हमें देखना है कि एग्जैक्टली हमारा जो रिसर्च है वो किस तरह का रिसर्च है, और उसमें हमें क्या, हम उसके अंदर इनोवेशन कर सकते हैं, क्या हमारे उसके अंदर रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्या नया है उसके अंदर. सेकंड है कि जो भी हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, हम बात करेंगे कि हमें इसके अंदर एक्यूरेटली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और अ ग्रुप की हम वहाँ पे बात करते हैं, लाइक जिससे रिलेटेड हम स्टडी करें. इफ वी आर गोइंग टू स्टडी रिगार्डिंग अ इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट वी हैव टू कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग दैट, वी हैव टू डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट इंडिविजुअल. अगर हमें किसी सिचुएशन से रिलेटेड हमें करना है, जैसे वर्किंग कंडीशंस कैसा है, वी वांट टू गैदर द डाटा रिगार्डिंग द वर्किंग कंडीशन ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन. और जहाँ हम किसी ग्रुप की, किसी सोसाइटी से रिगार्डिंग वहाँ पे अपना डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स. तो इस तरह की रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं. तो जब भी हम रिसर्च के ऑब्जेक्टिव देखेंगे, हम फैमिलियर होंगे रिसर्च के साथ, टॉपिक के साथ. सेकंड, जिसके बारे में हम वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, हम डिटेल में उसकी फीचर्स, उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे.
ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंज्यूमर परसेप्शन, देन वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट, वी हैव टू नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंज्यूमर्स आर देयर, किस तरह के कंज्यूमर्स हैं, उनका क्या फ्रिक्वेंसी है। ठीक है। अगर हमें इन्वेस्टर्स का स्टडी करना है कि इन्वेस्टर्स किस तरह के हैं, हमें एक्सपोर्टर्स का स्टडी करना है, हमें बैंकर्स का स्टडी करना है, तो हम वहाँ पे एक इंडिविजुअल एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, पहले हमें वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च का, टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विद विच समथिंग अकर और विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। यानी कि हम यहाँ बात करें फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि हाउ मेनी टाइम दैट इज़ रिपीटिंग, दैट इज़ नोन एज द फ्रीक्वेंसी। तो हम ये कहेंगे कितनी बार वो चीज़ हुई है। इस तरह की पता लगाने के लिए दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। जैसे मेन हम इसके लिए मोड यूज़ करते हैं, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हम एक टूल वहाँ पे यूज़ करते हैं जिसे हम मोड कहते हैं। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारा रिसर्च का क्या रहता है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। अब हमने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस क्रिएट कर लिया, हाइपोथेसिस बना लिया, एंड में हम देखेंगे कि वेदर द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है। ऑफ अ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी भी कहते हैं। तो दे आर 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च हम बात करेंगे। फर्स्ट इज वी हैव टू फैमिलियर विद द फेनोमेनन और विद द सब्जेक्ट। सेकंड इज वी नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, वी हैव टू गो अबाउट द स्टडी ऑफ दैट। थर्ड इज टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी। फोर्थ वन इज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। Now we discuss about the type of research. Various kind of research are there. Here I am taking some of the research. Type of research is here. Now we start with the descriptive research and analytical research. ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे द फर्स्ट काइंड ऑफ रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की हम बात करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, अभी हमने डिस्कस भी किया था, डिस्क्राइब करना किसी भी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग को, जो भी हमारे पास टॉपिक है उसको हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करना, दैट इज नोन एज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड क्या बात करेंगे इसमें, सर्वे, फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। यानी ठीक है, द मेजर पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट। यानी कि जो हम यानी कि कोई भी हम सिचुएशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ अफेयर एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, यानी कि आज की हम बात कर रहे हैं कोई भी ऐसी सिचुएशन और उसको हम वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं उस सिचुएशन को। ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि वी वांट टू नो अबाउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो वहाँ पे हमने क्या किया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर्स की वहाँ पे बात कर रहे हैं, हमें उसको डिफाइन करना है। इन सोशल साइंस एंड बिजनेस रिसर्च वी क्वाइट ऑफन यूज़ द टर्म एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी। इसको हम इस नाम से भी वहाँ पे यूज़ करते हैं। द मेन जो करेक्टरिस्टिक्स होगा इस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, इस मेथड का, इज़ दैट रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल। रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं है वेरिएबल्स पे। देखो, इफ़ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर, वी आर गोइंग टू नो अबाउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, वी आर गोइंग टू नो अबाउट द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर, जो रिसर्चर है उसका उस चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ डिपेंड अपॉन द रिस्पोंडेंट्स। ठीक है। जो भी वेरिएबल्स हैं उस पर रिस्पोंडेंट्स का कंट्रोल है कि हाउ द पर्सन अज्यूम दैट थिंग, हाउ द पर्सन लाइक हम कहेंगे कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो ही कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग। रिसर्चर क्या कर सकता है, क्या हो गया है और क्या हो रहा है। तो ये 2 क्वेश्चन ही उसके पास होंगे कि व्हाट हैज़ हैपन, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, और व्हाट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, राइट डाउन। ठीक है। तो डिस्क्राइब किया है सिर्फ रिसर्चर ने, एंड दैट इज होली डिपेंड अपॉन द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा, उस वेरिएबल के ऊपर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव, द पर्सन इज ओनली डिस्क्राइब द थिंग्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी इन विच रिसर्चर्स सीक टू मेजर सच आइटम सच एज, अब उसके एग्जाम्पल हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को अगर हम थोड़ा डिटेल में लेके जाएंगे तो उसके एग्जाम्पल क्या हुए, जैसे हमें मेज़र करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, हमें पता करना है कि हाउ फ्रिक्वेंट द कंज्यूमर कम टू द शॉप फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है। अब हमें पता करना है, प्रेफरेंस पता करनी है पीपल की। ठीक है। तो इस तरह की स्टडीज़ के लिए हम वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज़ करते हैं, और जब हम इन चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं देन वी आर यूजिंग कंपैरेटिव एंड कॉरिलेशन मेथड हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। जब हमें कोई टूल लगाना है, आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर और इंटरव्यू, आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग सम ऑफ द टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें हम क्या टूल यूज़ कर सकते हैं, हम इसे कंपैरेटिव चीज़ें यूज़ करेंगे, कंपैरेटिव टूल यूज़ करेंगे लाइक द कॉरिलेशन। सेकेंड रिसर्च है एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, जब हम एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का, दैट इज नोन एज द एनालिटिकल रिसर्च। द रिसर्चर हैज़ टू यूज़ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी
हमारे पास जो भी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है हम उसी को एनालाइज करेंगे। लाइक अगर हम कहते हैं कि मेरे पास स्टॉक मार्केट का कुछ डाटा है, जब बैंक का कुछ डाटा है, बैलेंस शीट है मेरे पास, तो मैंने उसी डाटा को वहाँ पे एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, एनालाइज करना शुरू कर दिया। जैसे मैं एक स्टडी कर रही हूँ कि आफ्टर मर्जर एंड प्री एंड पोस्ट मर्जर पे मैंने एक स्टडी करना है कि बिफोर द मर्जर एंड आफ्टर द मर्जर व्हाट इज़ द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ऑफ द बैंक। अगर मुझे इस तरह का स्टडी करना है, द डाटा इज़ ऑलरेडी कलेक्टेड एंड वी आर गोइंग टू एनालाइज द डाटा। तो उस तरह की रिसर्च को हम क्या कहेंगे? दैट रिसर्च इज़ नोन एज द एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट आता है अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च। देखिए, जब भी हम अप्लाइड रिसर्च की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि इमीडिएट प्रॉब्लम का हमें कोई सोल्यूशन चाहिए, एंड दैट्स वाई वी यूजिंग दिस काइंड ऑफ रिसर्च। आज के टाइम में क्या है, नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं मार्केट के अंदर, तो हमें वहाँ पे वी हैव टू गो फॉर द मार्केटिंग रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च हमारी क्या हुई? एम्स एट फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी और एन इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, वेदर दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वेदर दैट इज़ रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन, वेदर दैट इज रिलेटेड टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, कई सारी प्रॉब्लम, मार्केटिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एकदम से कोई प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज द अप्लाइड रिसर्च। ओके, अब अगर हम फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक और प्योर रिसर्च भी यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। और फंडामेंटल रिसर्च क्या करते हैं, यानी कि हम थ्योरी बेस कोई भी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम प्योरिटी बेस, हम बेसिक कोई चीज़ों की बात कर रहे हैं। गैदरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक इन टर्म एज प्योर और बेसिक रिसर्च, रिसर्च कंसर्निंग सम नेचुरल फाइनोमियन और रिलेटेड टू प्योर मैथमेटिकल। जैसे हम कोई भी ऐसी स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन बिहेवियर, तो हम वहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च की बात करेंगे। यानी कि हम एक क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं, हमें परसेप्शंस का पता लगाना है, तो कंज्यूमर्स की, इन्वेस्टर्स की, तो हम वहाँ फंडामेंटल की बात करेंगे। अप्लाइड रिसर्च क्या हो गया, जहाँ इमीडिएट प्रॉब्लम के